हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। सो फाउंडेशन का एग्जामिनेशन भी ओवर हो गया है। होप कि किसी को कोई तकलीफ ना हुई हो। अगर उनको किसी को कोई इशू आया हो तो डेफिनेटली हेल्प डेस्क वाला जो मेल है उस आईडी पे जरूर वो मेल करें। और मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि पहली बात तो रिशेड्यूल जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका जो है आपको डेट और सब कुछ जल्द ही आ जाएगा। इंस्टीट्यूट जल्द ही इशू करने वाली है, जैसा कि पता लगा है, तो विद इन दिस वीक आ सकता है। और बात जहाँ तक रही दूसरी बात के लिए मैं आया हूँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन फाउंडेशन के एग्जामिनेशन के कारण मैं रुका हुआ था। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि आप भी बोलो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? तो बोलना क्या है, मेरे आप ट्वीट्स देख सकते हो, मेरे आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, मेरे आप लिंक्डइन पोस्ट देख सकते हो। जब भी मैंने कुछ पोस्ट किया है वो CMA फर्टर्निटी के बेनिफिट के लिए ही किया है। और अभी का टाइम जो अभी डिमांड कर रहा है, जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से मैं भी अपील करूंगा। और मैंने किया भी है वीडियो में। भले ही मैं चाहता नहीं कोई निगेटिव इम्पैक्ट के साथ मैं करूं, मैं कुछ बुराई करूं इंस्टीट्यूट की, बट यस मैं भी यही चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट जो है वो ऑफलाइन पे फोकस करे, क्योंकि ऑनलाइन तो होने से रहा। बिकॉज ऑनलाइन में क्या है, इंस्टीट्यूट की तो दिक्कत आई, साथ ही साथ स्टूडेंट्स की भी दिक्कतें हैं। स्टूडेंट्स की ये दिक्कतें हैं कि कुछ बच्चे चीटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे कि इंस्टीट्यूट के ही रेपुटेशन पे फर्क पड़ रहा है। वो चीटिंग कर रहे हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में, जहाँ तक हमें पता चला है। तो ये सब तो स्टूडेंट्स की तरफ से भी दिक्कतें हैं, इंस्टीट्यूट की तरफ से दिक्कतें तो हैं ही, वो तो पता ही है। बिकॉज वो सही से उनको कैच नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हो, बाद में भले ही करे, बाद में जैसे उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया कि बाद में हम उनको पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट अभी के लिए तो फिलहाल यही है कि बहुत सारी जगह दिक्कतें आई हैं, जो कि बहुत सारे मेंबर्स ने भी बोला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है, बहुत सारे वीडियोज वायरल हुए हैं और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूट का ही एग्जामिनेशन है। बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। तो उसके हिसाब से अगर इस सब से बचना है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चला है कि एक CCM ने शायद पोस्ट किया था, RCM या CCM ने, जो एक्सपेंडिचर इनकी होती है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की, उसमें 60 करोड़ रुपये का इजाफा हो गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा पैसा भी ज़्यादा जा रहा है, स्टूडेंट्स का ही पैसा जा रहा है, प्लस वो सर्विस नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए तो मैं भी यही अपील करूँगा इंस्टीट्यूट से कि उन्हें ऑफलाइन पे जाना चाहिए और धीरे धीरे बैकअप बनाना चाहिए अपना कि ऑनलाइन कैसे करे। फाउंडेशन के लिए रहने दें ऑनलाइन, फाउंडेशन में कुछ इजाफा करे, उसके बाद धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो शायद ऑफलाइन बेहतर रहेगा। ऑनलाइन तभी से दिक्कतें आई, तभी से स्टूडेंट के मन में थोड़ा सा वो हुआ जब से आपने होम बेस्ड कर दिया। होम बेस्ड अगर आपने नहीं पहले अटेम्प्ट में किया होता तो मेरे हिसाब से बाकी में भी दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि होम बेस्ड वाले में जो छूट मिली, जो कुछ इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने भी चीटिंग कराई थी, मास चीटिंग कराई थी, तो उन लोगों का ही देन है जो अब सेंटर बेस्ड वाले में भी ये सारी चीज़ें हो रही है। स्टूडेंट की तकलीफ तो है ही कि उन्हें सेंटर दूर भेज दिया जा रहा है, आपके पास स्कैनिंग की सुविधा देर से पहुंचती है, सेंटर पे जाने के बाद बहुत देर के बाद जो है वो एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। तो ये सारी दिक्कतें तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेपुटेशन पे पड़ा वो यही कि वो जो कुछ जगह पे जो चीटिंग हुई है, तो वो कुछ ज़्यादा मुझे खासकर हर्ट किया है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि इंस्टीट्यूट ऑफलाइन पे ही फोकस करे। अगर स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं, और ये एक CCM है हर्षद सर, उन्होंने तो एक ट्विटर पे, लिंक्डइन पे शायद उन्होंने पोल किया था, उसमें 85% स्टूडेंट्स की मांग है ऑफलाइन। करीब उसमें 2000-4000 आई थिंक स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये कम नंबर नहीं होते, तो ये बहुत बड़ा सैंपल हो गया, क्योंकि 2000-3000 कम सैंपल नहीं होते। इतने में अगर 85% स्टूडेंट मांग कर रहे हैं ऑफलाइन का, तो इंस्टीट्यूट को ऑफलाइन पे ही फोकस करना चाहिए। तो मैं स्ट्रांगली एग्री कर रहा हूँ कि इसको ऑफलाइन एग्जामिनेशन ही लेना चाहिए अगले अटेम्प्ट से। इंस्टीट्यूट मस्ट कंडक्ट ऑफलाइन एग्जामिनेशन एटलीस्ट फॉर इंटर एंड फाइनल एग्जामिनेशन। ओके, और बाकी मैं यही बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि वो फोकस करे पढ़ाई पे। ऑफलाइन ऑनलाइन होता रहेगा, आप फोकस करो पढ़ाई पे, आप अपने लक्ष्य पे फोकस करो कि आपका लक्ष्य क्या है, कि पास होना, तो आप पास होने पे फोकस करो, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। इस सब में टाइम ज़्यादा व्यर्थ नहीं करो। ओके, अब बाकी ऑल द बेस्ट। जिनका पेपर हो गया है उनके लिए ऑल द बेस्ट फॉर देयर रिजल्ट्स, और जिनका पेपर होने वाला है रिशेड्यूल वाला, वो जल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त होगी, तो उनको भी ऑल द बेस्ट फॉर देयर एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू सो मच।